नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे आपके पास कोई भी रफ स्टोन है वो नेचुरल है या नहीं है, यानी कि आपके पास जो भी डायमंड्स है वो हीरा है या नहीं है, वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी आपने रफ स्टोन देखा है तो सबसे पहले उसमें आप क्या देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। क्योंकि भैया कोई भी आप क्वार्ट्ज ले ले या फिर आपके पास कोई भी क्रिस्टल है या रफ स्टोन है, उसका आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, वो बेल की शेप में है या नहीं है, वो सबसे पहले फाइंड आउट करना है। क्योंकि डायमंड का जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो बेल्की के हिसाब से ही होता है। जो बेल की ट्राइंगल शेप आता है उस हिसाब से ही टोटली डायमंड मैन्युफैक्चरिंग होता है, या फिर उसका जो क्रिएशन होता है वो वैसे ही होता है। अभी डायमंड की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हम बात करें तो डायमंड की जो कैरेक्टरिस्टिक है 99.6% वो कार्बन का ही स्वरूप है, और कार्बन है वो ही डायमंड क्रिएशन करके देता है। तो इसीलिए डायमंड है वो एक कार्बन का ही स्वरूप है। तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी हमें पहचाननी है। उसके बाद कोई भी डायमंड आपके पास आया तो आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। आपके पास एक गन शॉट मिलती है, जो गन है उसके हिसाब से हम उसकी डेंसिटी या फिर उसके हार्डनेस मेज़र करने के बाद भी हम पता लगा सकते हैं कि भैया मेरे पास जो भी स्टोन है उसकी हार्डनेस 10 प्लस या 10 है तो वो डायमंड है या नहीं है, वो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कोई भी डायमंड आते हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि भैया ओरिजिनल जो नेचुरल डायमंड आते हैं उसकी जो सपाटी आती है यानी कि जो चमड़ी आती है वो कैसी आती है, वो चमड़ी के हिसाब से या फिर इम्प्योरिटीज जो डायमंड के भीतर आती है उस हिसाब से भी आप मालूम लगा सकते हैं कि भैया मेरे पास जो भी डायमंड्स है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये प्रायोरिटी होती है, कोई भी डायमंड आप देखते हैं तो उसकी सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक मालूम होनी चाहिए। अभी एक कैरेक्टरिस्टिक आपको मालूम है तो ही आप पता लगा सकते हैं कि भैया ये स्टोन है वो नेचुरल है या भैया ये फेक स्टोन है। क्योंकि अक्सर लोगों के पास स्टोन आते हैं, नेचुरली भी होते हैं, लेकिन उसे मालूम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, या फिर उसे ऐसा मालूम नहीं होता है कि भैया ये स्टोन मुझे मिला है, थोड़ा तो डिफरेंट लगता है लेकिन ये पत्थर ही होगा, ऐसा लोग मान लेते हैं अक्सर। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पास भी ऐसे नेचुरल डायमंड आते ही होंगे, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, मालूम नहीं है कैसे पहचान सकते हैं वो मालूम नहीं है। उस हिसाब से आपको नहीं पता लगेगा कि भैया मेरे पास जो भी स्टोन आया, कोई भी डायमंड आया, वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो अभी तो हम फिलहाल उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको मालूम नहीं है तो दूसरा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रफ डायमंड के बारे में। अभी रफ स्टोन है और कोई भी क्वार्ट्ज है, उस दोनों का डिफरेंस है वो आपको मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा अलग लग रहा है तो उसे साइड में रखिए, क्योंकि जो डायमंड है, जो नेचुरल डायमंड आते हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे या फिर उसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसको मालूम है वो ओरिजिनली फाइंड आउट कर देगा कि भैया ये डायमंड ही है। और दूसरा जो क्वार्ट्ज आता है, जो पत्थर आता है, वो मामूली आता है, लोगों ने अक्सर देखा ही होता है। जो भी जवेरी है उसको तो आइडिया आ ही जाता है कि भैया ये डायमंड ओरिजिनल है या फेक है। तो उस हिसाब से उसको एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से वो बोल रहा है। दूसरा जो हमने टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी आप मालूम लगा सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी हार्डनेस कितनी है। उस हिसाब से भी आप मालूम लगा सकते हैं कि भैया ये डायमंड ओरिजिनल नेचुरल है या नहीं है। क्योंकि अभी तो सीवीडी यानी कि सिंथेटिक डायमंड, केमिकल वेपर डेपोजिशन या फिर HPHT, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, वो सारी की सारी प्रोसेस होने के बाद जो डायमंड की कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसी हिसाब से डायमंड मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। लेकिन उसे हम लैब ग्रो या फिर मैन मेड डायमंड कहते हैं, और उसे सिंथेटिक डायमंड भी कहते हैं। जो डायमंड फेक है, जो नेचुरली नहीं बने होते हैं। लेकिन जो नेचुरल डायमंड है उसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू सिंथेटिक डायमंड और लैब ग्रो डायमंड। तो ये सारी की सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे इन डीप, कि आपकी डाउट्स कितने हैं उस हिसाब से भी हम टोटली बातचीत। अगर आपके पास भी स्टोन्स है तो उसके आप इमेज या फिर वीडियो बना के भी मेरे नंबर पे सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपको आइडिया दूंगा कि भैया ये डायमंड ओरिजिनल है या नहीं है, ये डायमंड फेक है, या फिर भैया इस डायमंड में आगे की कुछ प्रोसेस करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि ये डायमंड ओरिजिनल है या नेचुरल है या नहीं है।